स्टार प्लस के शो यह मोहब्बतें में मनी मर्डर केस की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। अब तक तो मनी मर्डर केस में शक के घेरे में रमन से लेकर शगुन तक आ चुके हैं, लेकिन असल कातिल कौन है ये कोई नहीं जान पाया है। पुलिस शक के आधार पर जिसे भी गिरफ्तार करती है वो गवाह और सबूत की वजह से बेगुनाह साबित हो जाता है। ऐसे में पुलिस के साथ साथ रमन इशिता की परेशानी और भी बढ़ गई है कि आखिर कातिल है कौन, क्योंकि मनी मर्डर केस में सबसे ज्यादा शक रमन पर ही किया जा रहा था, जिसकी वजह से इशिता और उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। दोनों की जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा हो, इसके लिए असल कातिल को पकड़ना बहुत जरूरी है। और अब रमन को वो क्लू भी मिल गया है जिससे रमन असल कातिल तक पहुंच जाएगा। रमन को एक ऐसे शख्स की गवाही मिल गई है जो ये बताती है कि जिस वक्त मनी का मर्डर हुआ था उस वक्त उसके घर में कौन था। ये सारी बातें रमन को उस वक्त पता चलती हैं जब आधी रात को रमन देखता है कि शगुन अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। शगुन को बेहोश होता देख रमन और इशिता दौड़कर उसके पास जाते हैं। शगुन को उठाकर बिस्तर पर लेटाते हैं और उसके होश में आने तक उसके पास ही रहते हैं। शगुन जैसे ही होश में आती है, रमन और इशिता उससे पूछते हैं कि वो बेहोश कैसे हो गई थी। तब शगुन बताती है कि उसने आधी रात में कार को मनी के घर में जाते देखा था। वो बताती है कि जब उसने खिड़की से कार को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कार आदित्य चला रहा था। वो रमन और इशिता को बताती है कि शायद आदित्य ने ही मनी का मर्डर किया है, क्योंकि उस रात आदित्य मनी के घर पर गया था। इसके बाद रमन और इशिता को ये यकीन हो जाता है कि आदित्य ने ही मनी की हत्या की है, जिसके बाद दोनों आदित्य पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। दोनों आदित्य की जासूसी करते हैं और उस सबूत को हासिल करने में लगे हुए हैं जिससे ये साबित हो जाए कि आदित्य ने ही मनी का मर्डर किया है। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रमन को आदित्य के खिलाफ सबूत मिल पाएगा, क्या शगुन का शक सही साबित होगा या फिर कहानी कोई और ही नया मोड़ लेगी। न्यूज़ रूम से तस्कीन हुसैन की रिपोर्ट। सीरियल से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी डाक।